Example 13. Find the roots of the following quadratic equations if they exist. हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है इनके रूट्स एवेल्यूट करने हैं अगर वे एग्जिस्ट हैं तो, नहीं तो नहीं निकालने। ठीक है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन का 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन में एज इट इज़ लिख लेता हूँ। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो होता है, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए फॉर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट रहते हैं, तो देखिए रूट एग्जिस्ट कैसे रहेंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। तो अपन सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू इवेल्यूट करते हैं। b² माइनस 4ac, तो अब देखिए इस हमारे पास में जो 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसमें देखिए ए बी सी क्या क्या होंगे। वी हैव a इक्वल्स टू 3, ठीक है, b इक्वल टू है माइनस का 5 और c इक्वल टू है प्लस का 2। ठीक है, तो अब b² माइनस 4ac देखिए क्या आता है, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो प्लस 5 हो चाहे माइनस 5 हो स्क्वायर तो प्लस का 25 ही होगा। इसके बाद में माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये प्लस का 1 आता है और प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट है। देखिए 3 कंडीशन होती है। b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है, ग्रेटर देन ये 0 अगर लिखी हुई है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि इसके रूट एग्जिस्ट है। दूसरी बात, अगर लेस देन 0 होती है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू अगर रहती है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते। ठीक है, आपके आगे की क्लासेस में आएंगे अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि रियल नंबर होता है कि इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, और हाँ, अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो इसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं है, अनइक्वल रूट्स हैं बट एग्जिस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा है, 0 के बराबर है तो बराबर रूट्स, मतलब 2 रूट निकल लेंगे, x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों बराबर ही आएगी। ठीक है, ज़्यादा है तो मतलब अलग अलग वैल्यूज़ आएगी x की, और 0 से कम है तो वो फिर रियल नंबर ही नहीं आता। ठीक है, तो रियल नंबर ही मतलब रूट एग्जिस्ट होंगे इसके। ठीक है, अब नाउ x क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, सो रूट्स एग्जिस्ट। ये एक चीज़ लिख लेते हैं, रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। तो नाउ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b। ठीक है, तो माइनस 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b², तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4ac अपन ने निकाला ही है तो ये 24 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 3। आगे देखिए क्या आता है, 5 प्लस माइनस
अंडर रूट 1, ठीक है। 25 माइनस 24 1 हो गया, 2 3 ज़ा 6। इसके बाद देखिए यहाँ और का सिंबल कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये 5, एक तो 5 प्लस रूट 1 तो 1 ही होता है, प्लस 1/6, दूसरी वैल्यू है 5 माइनस 1/6। तो x के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो है 5 प्लस 6/6 1 हो गया, और 5 माइनस 4/6 दैट इज़ 2/3, ठीक है। सो अपन फाइनली स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1 2/3। ये हो गया इसका आंसर, ओके। 1 एंड 2/3। थोड़ा लिख लेना, मेरे पानी गिर गया पन्ने के ऊपर, तो 1 लिखा मैंने, हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1, 2/3। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 13। सेकेंड पार्ट है x² + 4x + 5 = 0। अब देखिए, एक बार एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में कर दिया तो इसी क्वेश्चन में का पार्ट है, सो हमें दोबारा फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सिमिलरली एज पार्ट 1 लिख लूँगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले b² - 4ac भी हमें करना है, तो एक बार ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² + 4x + 5 = 0। तो यहाँ पर देखिए, हियर a = 1 हो गया, x² का कोफिशिएंट 1, b हो गया 4 और c हो गया 5। तो b² - 4ac = देखिए क्या रहता है, b², 4 4 ज़ा 16 माइनस 4ac, 4 × 1 × 5, तो ये आपका हो जाता है 16 माइनस 20, और माइनस का 4 आता है, वो लेस देन 0 है। तो एस b² - 4ac इज लेस देन 0, सो वैल्यू ऑफ x वुड नॉट रियल नंबर। तो इससे जो x की वैल्यू होगी वो रियल नंबर नहीं आएगी। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि माइनस का अब b² - 4ac अंडर रूट में लिखते हैं, और माइनस की अभी तक है ना, कोई भी ऐसा अंडर रूट में -1 है, माइनस की इंटीजर है, तो उसका अंडर रूट अभी तक कोई निकाल ही नहीं पाया, अभी तक उसकी वैल्यू प्राप्त ही नहीं हुई है हमें। सो हम उसको इमेजिनरी नंबर मानते, रियल नंबर नहीं मानते, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं है, इस तरह से हम लिखते हैं, वैल्यू ऑफ x वुड नॉट रियल नंबर, हैंस रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are not exists। okay, so this is the answer, okay। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखते हैं, 2x² - 2 √2x + 1 = 0। देखिए, एक बार इस इक्वेशन को मैं एज इट इज़ नोट कर लेता हूँ, ओके। इसमें ए बी सी क्या है देख लेते हैं, a = 2, b = -2 √2 और c = 1 है। ये a = 2, b = -2 √2 और c = 1 है। तो सबसे पहले देखिए, b² - 4ac क्या आता है, तो b² मीन्स -2 √2 का स्क्वायर -4 × 2 × 1, ठीक है। इसके बाद देखिए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 रहेगा, फिर 4 2 = 8, तो 8 - 8 = 0।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो होता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो हमें अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, और ज़ीरो रहती है तो रूट्स इक्वल मिलेंगे, और ज़ीरो से कम होती है तो रूट्स है जो हमें रियल नंबर नहीं मिलेंगे। तो ज़ीरो है तो मतलब रूट्स एग्जिस्ट है। ठीक है, सो रूट्स एग्जिस्ट, पहले तो ये काम हो गया कि रूट्स हमारे एग्जिस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद में नाउ x की वैल्यू इवेल्यूट करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब माइनस 2√2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2√2 हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए 8 माइनस 8 अपन ने किया ही है, आप एक बार चाहो तो भले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लिखना चाहो तो, पर हमें पता है कि ये ज़ीरो आ जाएगा तो ज़्यादा सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कर चुके हैं। -4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर रहता है 2√2, और ये प्लस माइनस पूरा का पूरा √0 ही हो जाएगा। ठीक है, √0, और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके दो वैल्यू आएगी, 2√2 अपॉन 4। ठीक है, तो 2√2 अपॉन 4 और 2√2 अपॉन 4। ठीक है, ये दो वैल्यू आएगी, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2 और √2 अपॉन 2, ये इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट। मेरे पास पेपर स्पेस कम है तो आप नीचे लिख देना 10 या हैंस या देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हैं। 10 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर √2 अपॉन 2 एंड √2 अपॉन 2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक बार वापस बोल देता हूँ क्योंकि देखिए पेपर थोड़ा सा गीला हो गया और स्पेस कम है, तो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लास्ट में लिखा है 10 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर √2 अपॉन 2 एंड √2 अपॉन 2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू टू सी माई वीडियो कम्प्लीटली। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू, जय हिंद।